फिर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज फरवरी में 8 फरवरी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, जैसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारतीय गोल्फ खिलाड़ी, देखिए भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है जिन्होंने केनियन लेडीज़ ओपन 2023 का खिताब जीता, तो वो कौन है आप बताएंगे? अशोक अदिति। तो भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक ने केनियन लेडीज़ ओपन खिताब 2023 जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आप इसको याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। महिंद्रा फाइनेंस ने राउलो रेबलो को एमडी व सीईओ नियुक्त किया। तो पूछा जाएगा महिंद्रा फाइनेंस ने किसको ही हाल में ही एमडी व सीईओ नियुक्त किया? तो आप आंसर बताएंगे राउल रेबलो। किसको किया? राउल रेबलो को किया है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त की मंजूरी दे दी है। तो आपसे ये 5 न्यायाधीश पूछा जा सकता है, या आपसे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट टोटल कितने जज हैं, कितने जस्टिस उसमें बैठे हैं? तो आप बताएंगे उसमें कुल संख्या है कितनी? 34। और 5 ये जो जारी किए गए हैं, ये कौन कौन से नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? पंकज मित्तल ये राजस्थान के हैं, और संजय करोल ये पटना से हैं, पीजी संजय कुमार ये मणिपुर से हैं, अहसुद्दीन असनुल्ला ये कहाँ के हैं? पटना के हैं, और मनोज मिश्रा ये कहाँ करें? इलाहाबाद के हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल में ही अभी इलाहाबाद में मंजूरी मिली है, तो ऐसा इलाहाबाद के कौन से जज हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में वो मिली? तो आप बताएंगे मनोज मिश्रा। ऐसे करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अमित शाह ने झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी। पूछेगा किसने झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी? तो आप इसका आंसर लगा देंगे अमित शाह ने ये रखी है। चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा हाल में किसने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? तो ये 75 अपने इंडिपेंडेंट डे बना रहे हैं। किसने बनाया? श्रीलंका ने बनाया। इसमें मुरलीधरन इनका जो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे विदेश मंत्री, उन्होंने भाग भी लिया था। भारतीय रेलवे ने गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत की। पूछेगा किसने गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत की? तो आप बताएंगे भारतीय रेलवे ने की है। देखिए डिस्कस करते हैं डेली करंट ऑफिस के जो क्विज़ के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्था को वाणिज्य विभाग द्वारा 242 रुपये करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे आईआईटी मद्रास को किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आईआईटी मद्रास। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फरवरी 2023 में 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरे हैं? तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की उसमें नंबर 1 रैंकिंग की आई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में ही भारतीय स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से बढ़ावा देने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आप आंसर बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा की गई है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तुमकुरू में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो आप आंसर बताएंगे कर्नाटक। किसने किया है? कर्नाटक ने किया। वहाँ पे हेलीकॉप्टर बनाने के लिए कि हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ करेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो आप आंसर बताएंगे सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल में ही कि भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया? 75 अभी डिस्कस कर रहे थे हम इसके बारे में, तो आप बताएंगे श्रीलंका ने ये बनाया है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप इसका आंसर बताएंगे ये लद्दाख में किया जा रहा है। देखिए ऑपरेशन सद्भावना क्या है? ये लद्दाख में जो वहाँ के बच्चे हैं तो उनके लिए किया जा रहा है। जो स्कूली शिक्षा है, ट्यूशन है, उनकी पढ़ाई, तकनीकी डेवलपमेंट, उनके लिए ये प्रोग्राम चला गया है। तो उसको बोलते हैं क्या? ऑपरेशन सद्भावना। कहाँ चलाया जा रहा है? तो आप बताएंगे ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया जा रहा है और लद्दाख में चलाया जा रहा है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल में ही 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में लगा? तो आप आंसर बताएंगे फरीदाबाद में। ये कहाँ पे लगा? ये फरीदाबाद में। देखिए इसकी ओपनिंग या उद्घाटन पूछने लगे तो हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप जगदीप धनखड़। तो उन्होंने 3 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल में ही एमपीसी द्वारा सौरमंडल किस ग्रह आसपास स्थित 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की है? तो आप याद रखेंगे बृहस्पति के आसपास 12 सैटेलाइट की घोषणा की गई है कि यहाँ पे 12 सैटेलाइट हो सकते हैं। देखिए अगर बृहस्पति की बात करूँ तो एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप इसका याद रखेंगे, इसका नाम भी बृहस्पति हो जाएगा या जुपिटर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहीं से कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे गैनीमीड। वो भी बृहस्पति का ही है जिसका नाम गैनीमीड है। अगर मैं देखिए मंगल की बात करता हूँ तो मंगल में देखिए मंगल का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे
क्या पूछा जाएगा कि बताएं कौन से ग्रह का रंग लाल है, तो आप बताएंगे मंगल का। और इसका रंग लाल क्यों है, तो देखिए जो इसकी मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और वो रेड रंग की होती है, इस वजह से ये लाल कलर का दिखाई देता है। शनि से पूछने लगे सैटर्न से, तो आप याद रखेंगे इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, जिसको छल्ले बोलते हैं, या रिंग्स वाला ग्रह किसको बोलते हैं, तो आप आंसर हो जाएगा रिंग किसके चारों तरफ है, तो आप बताएंगे शनि के चारों तरफ है। सूर्य से दूर स्थित ग्रह पूछने लगे तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, ये कौन हो जाएगा, वरुण के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है, तो आप आंसर बताएंगे म्यांमार में। म्यांमार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। पूछेगा हाल में ही किसने मार्शल लॉ घोषित किया, मार्शल लॉ क्या होता है, सेना कानून। तो सेना कानून किसने लगा दिया 37 शहरों में अपने यहाँ पर, तो आप आंसर बताएंगे म्यांमार में। देखिए मार्शल लॉ भारत में भी है, अगर भारत में पूछे बताएं भारत के कौन से अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में मार्शल लॉ को दर्शाया गया, तो आप अनुच्छेद याद रखेंगे 34 में मार्शल लॉ को दर्शाया गया। चलते देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में कुल कितनी प्रतियोगिताएं होंगी, तो आप बताएंगे इसमें 9 प्रतियोगिताएं होंगी। चलते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते जीवित भारतीय बने हैं, तो आप आंसर बताएंगे इसका रिकी केस। कौन बन जाएंगे, रिकी केस। देखिए ग्रैमी अवार्ड क्या होता है, ये ग्रैमी अवार्ड है संगीत में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा ऑनर्स है या सबसे ऊंचा सम्मान है, जिसको कहते हैं ग्रैमी। तो ये किसको मिला है, तो आप याद रखेंगे रिकी केस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछेगा हाल में ही ग्रैमी अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो आप इसको बताएंगे आंसर, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, तो आप बताएंगे लॉस एंजलिस में। और ये कौन से नंबर का था, तो आप बताएंगे 65 नंबर का ये था। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे सम्मिका रवि। ये एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, तो उनको ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही फरवरी 2023 में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो आप बताएंगे मुंबई में आयोजन हुआ है। ये कहाँ पे होता है, क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछ लेगा कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे होता है, तो आप बताएंगे मुंबई में। ये नाम क्यों ऐसा रखा गया है, देखिए दक्षिणी मुंबई में जहाँ पर एक पैलेस है वहाँ पे बहुत सारे घोड़े और उनके कलर, मतलब जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो ब्लैक कलर की है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो ये कहाँ पे हुआ, आयोजन हुआ है, तो आप याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में फिनिश हुआ, महाराष्ट्र के मुंबई में।